नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ आरबीएससी कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास का पद। तो इससे पूर्व हम एक पद का संपूर्ण व्याख्यान कर चुके हैं। अब है दूसरा पद। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति की जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिल्यो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। तो इससे पूर्व अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हिंदी से संबंधित सभी वीडियो अवेलेबल हो सकें। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको भावार्थ बता देता हूँ, फिर इसका संदर्भ प्रसंग सहित विशेष सहित मैं संपूर्ण व्याख्या बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। तो जब गोपियों और उद्धव का वार्तालाप चल रहा होता है तो उस समय कहीं से मंडराते हुए भ्रमर को देखकर उसे संकेत करते हुए श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में उनके कपट के लिए कह रहे हैं कि हे मधुकर, हे भ्रमर, कि ऐसे ही मधुकर अर्थात ऐसे ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ चुरा लिया है। ऐसे ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण चोर हैं। फिर बताता है कि मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। तो चपल अर्थात चंचल, नैन की कोर नेत्रों के कोने से, कि श्री कृष्ण ने चंचल नेत्रों के कोने से मन हरि लियो तनक चितवन में। तनक चितवन अर्थात तनिक दृष्टि से, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि, कि श्री कृष्ण ने चंचल नेत्रों की कोने से तनिक दृष्टि में हमारे मन को हर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है। इसलिए कहा है हमारे मधुकर के समान श्याम रंग वाले हमारे श्री कृष्ण चोर हैं। फिर आगे बताया कि पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। कि हृदय आप जानते ही हो, और उर अंतर, उर का अर्थ भी हृदय होता है और अंतर का मतलब अंदर, कि हृदय के अंदर बसाना। इस उर अंतर का अर्थ होगा हृदय के अंदर बसाना। इसका अर्थ हम बाद में लेंगे, पहले लेंगे कि गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में प्रेम और प्रीति के जोर से या बल से या उसके बंधन से बांध रखा था, पकड़े हुए थे, कि हमने श्री कृष्ण को प्रेम और प्रीति के बल से या प्रेम और प्रीति के जोर से अपने हृदय में पकड़े हुए थे। और फिर आएगा उरंतर, और उन्हें अपने हृदय में बसा लिया था। फिर बताया है कि गए छड़ाई तोरी सब बंधन। तो तोरी सब बंधन ये बताए हैं प्रेम और प्रीति के, कि श्री कृष्ण प्रेम और प्रीति के सभी बंधनों को तोड़कर हमसे छुड़ाकर चले गए हैं। दे गए हंसनी अकोर। हंसनी मतलब हंसी, और अकोर का अर्थ होता है रिश्वत, और बदले में हमें हंसी रूपी रिश्वत दे गए हैं। तो हंसी अकोर में रूपक अलंकार है। आगे बताया कि चौकी परी जागत निसी बीती। चौकी परी, जब हमें श्री कृष्ण के इस कपट का पता लगा कि वो हमारे हंसी रूपी रिश्वत देकर हमारे सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं, तो हम अचानक ही जाग कर चौंक पड़ी। जागत निसी बीती, निसी मतलब रात्रि, बीती बीतना, और संपूर्ण रात्रि जागते हुए ही बीती। दूत मिलो एक भोर। भोर का अर्थ है भ्रमर, दूत आप जानते ही हैं। तो और इसके ऊपर कि एक तो हम श्री कृष्ण ने हमसे कपट कर लिया है, और जब हमें इस कपट का पता लगा तो हम अचानक जाग कर चौंक पड़ी, और संपूर्ण रात जागते हुए ही बीती, अर्थात हम वीरावस्था में प्रदीप्त हो रही हैं। और दूसरा यह है दूत के रूप में भ्रमर मिला है। भ्रमर अर्थात उद्धव मिला है, जो हमें निर्गुण ब्रह्मा का संदेश दे रहा है। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे प्रभु, नागर अर्थात चतुर, हमारे प्रभु चतुर नवल किशोर ने हमारा सर्वस अर्थात सर्वस्व
लूट लिया है। तो सूरदास गोपियों के माध्यम से कहे हैं कि हमारे प्रभु चतुर नवल किशोर ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। तो इस प्रकार से ये व्याख्यान पूर्ण होता है। अब इसका हम व्याख्या अध्ययन करते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष सहित। देखो, तो हम भावार्थ पढ़ चुके हैं, तो मैं यथाशीघ्र इसको पूर्ण कर देता हूँ। प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। यह उनकी अमर कृति सूरसागर के भ्रमर गीत से संकलित है। इस पद में प्रसंग देखें तो इस पद में गोपियाँ कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग कर रही हैं। व्याख्या है कि गोपियाँ उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराते हुए भोर कृष्ण को प्रतीक बनाकर उन पर कपट करने का आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि अरे भ्रमर, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हमारे चोर हैं और उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोने से अपनी तनिक सी दृष्टि डालकर हमारे मन को हर लिया है, चुरा लिया है। हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया है, हृदय में बसा लिया है। उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर, प्रेम और प्रीति के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गए हैं, हमसे छुड़ाकर चले गए हैं। वह अपनी मनमोहनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए। और जब हमें इस चोरी और कपट का पता चला तो पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़ी और हमारी सारी रात, संपूर्ण रात्रि जागते हुए ही बीती। फिर हमें उनका एक दूत अर्थात संदेश लाने वाला भ्रमर, भोरा, और भोरा कहा है किसको? उद्धव को, कि फिर हमें उनका एक दूत भ्रमर अर्थात उद्धव मिला। उसने अपने योग से, ये योग के संदेशों से हम लोगों को बहुत दुखी किया। उस चतुर नवल किशोर अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट कर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने के लिए छोड़ दिया। अब है विशेष। भाषा में लक्षणा शक्ति और व्यंग का सौंदर्य है। कहीं कहीं व्यंजना शब्द शक्ति भी व्यंजित हुई है। शैलियाँ प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। कोमल भावनाओं और वियोग वेदना की अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। अनुप्रास नागर नवल किशोर में, और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है हंसनी अकोर में। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली उपालंब शैली भी है, प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक भी है। रस यहाँ भक्ति रस और वियोग श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य है, रीति पांचाली है। तो इस प्रकार से इस पद की संपूर्ण व्याख्या पूर्ण होती है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का संपूर्ण व्याख्या मिल जाएगी, आप दूसरे वीडियो से देख सकते हैं। धन्यवाद।